सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो हम लोग फर्स्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे यूनिट यानी मेजरमेंट, उसका हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर का क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें लगभग 50 प्लस ही क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। फटाफट हम लोग फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि मतलब मूल राशि, और मूल राशि मतलब भौतिक राशि। तो भौतिक राशि तो साथ ही था ना, भौतिक राशि साथ कौन कौन सा था? तो वो था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल। लेकिन वेग, यहाँ देखिए वेग तो बोले थे हम, वेग यानी वेग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वेग क्या होता है? वेग एक व्युत्पन्न राशि, वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है जो कि दो मूल राशि से मिलकर बनता है। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय यानी लंबाई बटा समय होता है। तो ये मूल्य मात्रक से मिलकर बना है ना, समय आ गया। इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? बी। एस आई मात्रक में कितनी आधारी राशि यानी मूल्य राशि कितना है? तो ये 7 है। कितना है? 7 है। मापन यानी मेजरमेंट मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो ये क्या है? ये तुलना करने की प्रक्रिया। एक मापन करते हैं तो क्या करते हैं? इसमें तुलना करते हैं। बोला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किसी राशि में परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। मतलब किसी मात्रक के लिए क्या, मतलब जो मात्रक है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, तो हम लोग उसके लिए मात्रक और संख्या दोनों आवश्यक है। क्योंकि हमको फिजिक्स में हम बोले थे कि इसका दो पार्ट है। एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि 7 थे और व्युत्पन्न राशि वो मूल राशि से मिलकर बना हुआ था। और एक दो थे ऐसे समकोण थे, जो कि एक स्टेरेडियन था और एक रेडियन था, कोणीय वेग, और एक क्या थे? ठोस वेग। जैसे कि आप बोल दीजिएगा मीटर, तो क्या क्या मीटर? ऐसा तो हम लोग बोल नहीं सकते, उसके लिए हमको संख्या भी चाहिए। 4 मीटर, 6 मीटर, और 4 6 6 6 6, तो क्या 6 कुछ नहीं बोल सकते। यानी 6 kg, 8 kg, 10 kg, 8 फुट, 10 इंच, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो उसके लिए हमको मात्रक और संख्या दोनों चाहिए। डाइन सेकेंड किसका होता है? तो डाइन सेकेंड आवेग का होता है। डाइन सेकेंड किसका मात्रक होता है? आवेग का होता है। बोलेगा पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठीय तनाव का मात्रा क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। सीजीएस पद्धति यानी सीजीएस पद्धति मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड हो जाता है। सीजीएस क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और इसे क्या कहता है? इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। और लंबाई को इसमें क्या मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। और समय को सेकेंड में मापते हैं। समय को किस मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। तो बोल रहा है कि सीजीएस पद्धति में पिंड का घनत्व 8 सेंटीमीटर से है, तो उसका एसआई घनत्व कितना होता था? 8 के पावर माइनस 8 गुने 10 के पावर 3 kg मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है, पहले क्लास में ही आपको पढ़ाए थे। अगर पहले क्लास देखे होंगे तो आपका 60% लगभग 90% क्वेश्चन आपसे बन ही गया होगा। वैसा ही क्वेश्चन होगा जो कि आपसे नहीं बना होगा। जैसे कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन बताए थे। और ये अगर जूल में बोलेगा तो 10 के पावर 5 अग्र होता है। कितना होता है? 10 के पावर, जूल का बोलता है 10 के पावर 7 अग्र होता है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक देखिए, पूछ दिए। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, उसका व्युत्पन्न कितने का बराबर होता है? 10 के पावर 7 अग्र होता है। कितने होता है? 10 के पावर 7 अग्र होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, वो किसके समतुल्य, मतलब किसके समतुल्य बराबर है? तो 10 के पावर 5 न्यूटन के बराबर है। कितना है? 10 के पावर 5 डाइन। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और वो बोले किसके बराबर था? बल का सीजीएस मात्रा होता है 10 के पावर 5 डाइन। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? तो कोणीय वेग का बीमा होता है M0। यहाँ पे ये ओ नहीं होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक से यहाँ पे M
जीरो, एल जीरो और टी के पावर -1 होगा। गुरुत्वीय नियतांक की बीमा कितना होता है? गुरुत्वीय नियतांक की बीमा m-1 L3 t-2 होता है। कितना? m-1 L3 t-2 होता है। भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो भौतिक राशि वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें बीमा हो, वह राशि जिसे मापी ना जा सकती। नहीं, ये तो गलत है ना। भौतिक राशि को मापा जा सकता है। भौतिक राशि को क्या, तो इसका आंसर इसके अनुसार हम लोग चुन करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसमें द्रव्यमान होता है। ml-1 किसका सूत्र होता है? तो ml-2 ये क्या होता है? संयानता गुणांक का होता है। किसका होता है? l के -1 t के -1 बीमा सूत्र किसका? तो ये संयानता गुणांक का होता है। बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की बीमा समान होती है? तो बीमा समान किसका होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। और ये इसका जूल का ऐसा मतलब क्या? तो जूल। इस कार्य और ऊर्जा क्या होता है? भौतिक राशि से समान होता है। भौतिक राशि जिसे निम्नांकित उसे परिभाषित किया जा सकता है। तो ये पहले वाला रिपीट ही करके इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊष्मा चालकता बीमा क्या होता है? तो ऊष्मा चालकता का बीमा होता है ml-t-3 और k1 होता है। क्या होता है? k1 होता है। ml-1 किसको निरूपित करता है? तो ए किसको करता है? संवेग को करता है। ml-1 किसको करता है? ये संवेग को करता है, क्योंकि संवेग p बराबर क्या हम बताए थे? p बराबर mv यानी द्रव्यमान गुने वेग था। और द्रव्यमान को क्या किस में मापते हैं? केजी में। द्रव्यमान को केजी, और केजी को हम लोग द्रव्यमान को किस में मापते थे? मीटर में मापते थे। आप पहले ही क्लास में आपको बता दिए थे। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय की मात्रक आधे कर दिया जाए तो द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? चौथाई हो जाता है। कितना होता है? चौथाई हो जाता है। प्लांक नियतांक एच का मान, एच की बीमा कितना होता है? तो इसका T2 -T1 होता है। साइन थीटा का कोई बीमा नहीं होता है। साइन थीटा का क्या होता है? कोई बीमा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो मूल मात्रक हमको क्या बताया था? द्रव्यमान होता है, उसमें आयतन होता है, नहीं, द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है और समय होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े समान है? तो मतलब वो कौन सा जोड़ा ऐसा जिसका समान है? तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये अब इसका ऑप्शन तो डी हो जाएगा, पहले ही बताए थे क्वेश्चन। 25 देखिए केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड किसका होता है? संवेग का होता है। तो देखिए संवेग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आवृत्ति का क्या होता है? एफ बराबर होता है, ए बराबर होता है 1/t, 1/t। और टी को किस में मापते हैं? तो ये हो जाएगा T-1 होना चाहिए था। T-1 किस में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। इसका 26 का क्या हो जाएगा? 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। मात्रक के निम्नलिखित संयोगों में से कौन सा बल के लिए उपयुक्त है? तो बल यानी एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए, और एम क्या होता है? केजी। और द्रव्यमान का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि मतलब जिसका कोई बीमा ही नहीं है। तो विकृति का कोई बीमा राशि नहीं है। हम पहले ही बताए थे कि विकृति बीमाहीन राशि है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ये क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। निम्नलिखित युगों में से किस भौतिकी राशि के समान विमेय सूत्र होता है? नहीं, मतलब समान बीमा सूत्र नहीं होता। तो दाब बल का क्या होता है? बल का हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बल का क्या होता है? तो बल का होता है न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और दाब का होता है पास्कल। ये तो कभी कोई हाल पे ही समान नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा क्या होता है? तो इसका होता है यंग प्रत्यास्था का, इसका हो जाता है न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बल, इसको देखिए मिलाइए। बल का ऐसा मतलब क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो देखिए एक का इसका हो जाएगा 3,
आवेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आवेग का क्या होता है? न्यूटन मीटर। यानी देखिए आप लोग 3 किस में इसमें देखिए बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 दो गो में है, यानी ये दोनों कट गया ऑप्शन, ये दोनों कट गया, ई सी कट गया और ये बी और 4 में देखिए डिफरेंस। तो आवेग यानी कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है, यानी सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए। तो आप लोग देखिए इसका, इसमें सी में 1 है और इसमें सी में 1 नहीं है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में छांटना है ये, और इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा एक इसका। पारसिक, पारसिक इकाई किसका होता है? दूरी का होता है। ये क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा की मात्रा होता है एम्पियर। कैंडेला का इकाई मात्रा क्या होता है? ज्योति तीव्रता, यानी ऑप्शन डी। वो ये दूरी, दूरी, दूरी का क्या होता है? प्रकाश वर्ष, यानी 1 का होना चाहिए 3, 1 का 3 किस में है? 1 का 3 ई दोनों में, तो ई दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों होगा। फिर बोल रहा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा होता है मोल, यानी बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 इसी में ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कार का इकाई मात्रा क्या होता है? कार का इकाई मात्रा जूल होता है। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी। एम्पियर क्या मापते हैं? एम्पियर किसको मापता है? करंट को मापता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। डेसिबल किस, तो डेसिबल क्या मापता है? ध्वनि मापता है, यानी ऑप्शन सी। बल की एसआई, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है, ऑप्शन बी। बोल रहा है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था? तो लागू बोलेगा, ऐसे हुआ था 1970 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 1970 भी देगा तो यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन लागू बोलेगा तो 1971 में हुआ। ऐसा ही पत्ती लेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? यानी डेसिबल, डेसिबल क्या करता है? समुद्र को, ध्वनि की प्रबलता को मापता है, सही है। ए अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, शक्ति का एक HP बराबर होता है 746 वाट होता है। एक HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। सेल्सियस, सेल्सियस जो होता है ये ऊष्मा का नहीं मापता है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लुमिनेंस, लुमिनेंस क्या होता है? ज्योति फ्लक्स क्या होता है? लुमिनेंस, यानी ऑप्शन बी। भौतिक मात्रा में ज्यामिति की इकाई क्या होता है? लुमिनेंस ये होता है, ज्योति फ्लक्स होता है, ये तो बताए थे ना अभी। भौतिक मात्रा में ज्योति, भौतिक मात्रा में ज्योति किसका होता है? तो ये लुमिनेंस, यानी ऑप्शन सी। पास्कल, ये पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। जूल का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा का होता है। और दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। और तरंगधारी का इस तरंग होता है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन 49 से क्या हो जाएगा? सी। हर्ज का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ज का ये होता है तरंगों की आवृत्ति, क्या होता है? तरंगों की आवृत्ति, यानी ऑप्शन डी। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।